A jolt and then you'll die. Assalamu alaikum. This is Tayyaba Zahra, your English mentor for 9th and 10th preparation, AMU preparations from Physics Fever. Today is the start of the lecture, जहाँ पर I'll be starting with English का जो lecture है, जो भी English grammar के जितने भी portions हैं 9th और 10th 9th और 11th preparation के लिए for AMU, जामिया and BHU and other competitive exams, उसकी English grammar की आज पहली lecture है. From today we'll start with the first lecture, जो कि grammar section में है, and the first topic today is noun. Okay, so without further ado, let's get started. Okay, what is noun? What do you understand by noun basically? Noun क्या है? Noun को हम क्या कहते हैं? जब noun की बात आती है तो हम noun के बारे में यही कहते हैं कि ये संज्ञा है. और संज्ञा क्या होता है? किसी भी चीज के नाम को संज्ञा कहते हैं. ठीक है, तो सेम तरह से noun भी क्या हो जाएगा? It's a name of any person, place, thing or animal. इसका मतलब ये है कि नाउन जो है दैट इज बेसिकली इफ वी गो बाय द बुकिश डिक्शनरी, बाय द बुक अगर हम जाएं जो पैरेट डिक्शनरी रटी हुई है, ये नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग और नंबर और व्हाटसएवर, तो वही चीज है. लेकिन अगर उसको सिंप्लीफाइड वे में समझना है तो बस इतना समझना है कि नाउन बस इतनी सी कहानी है नाउन का, दैट नाउन इज अ नेमिंग वर्ड. अगर नाम जिस चीज का दिया जाता हो, जिस चीज का नाम हो, वो नाउन है. ठीक है, एनीथिंग, दिस मार्कर इज अ नाउन, दिस बोर्ड इज अ नाउन, दिस इंक इज अ नाउन, दिस ट्राइपॉड जिस पे रिकॉर्ड हो रहा है दैट्स अ नाउन. मतलब एनीथिंग, दिस जैकेट इज अ नाउन, दिस स्वेटर इज अ नाउन, माई नेम इज अ नाउन, एनीथिंग दैट कैन बी नेम्ड इज नाउन अल्टीमेटली. सो अगर हम इसको और सिंप्लीफाइड वे में समझें तो वी कैन से दैट एनीथिंग that can be named in your surrounding, या फिर environment कह दें, surrounding या फिर environment is a noun. इसको थोड़ा मैं, ठीक है, एनीथिंग दैट कैन बी नेम्ड इन योर सराउंडिंग, मतलब आपके आसपास तमाम चीजें, वो तमाम चीजें जिनको आप नाम दे सकते हैं वो नाउन की कैटेगरी में आता है, संज्ञा कहलाता है वो. दैट इज ऑल अबाउट नाउन. अब आता है कि नाउन के कितने टाइप्स हैं, नाउन का क्या जेंडर है, व्हाट इज द, जो भी आप व्हाटएवर सेंटेंसेस यू आर यूजिंग उसमें नाउन का क्या जेंडर है, नाउन का क्या केस है, नाउन का नंबर क्या है. तो वी विल बी स्टडीइंग नाउन ऑन द बेसिस ऑफ 4 थिंग्स. नंबर 1 is functions, number 2 is number, then we have gender, then we have case. ये 4 कैटेगरी है, ये 4 डिस्टिंक्शंस हैं स्पेसिफिकली जिसके बेसिस पर वी विल बी स्टडीइंग नाउन. फंक्शन की कैटेगरी में आ जाता है टाइप्स. व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द नाउन? जस्ट अ मिनट. ओके, तो फंक्शन की कैटेगरी में जो ये 4 डिस्टिंक्शन है, ठीक है, बेसिस है, कैटेगरीज है जिसके बेसिस पे वी विल बी स्टडीइंग नाउन. पहला आ जाता है फंक्शन. फंक्शन में क्या आ जाता है? टाइप्स, यानी नाउन के कितने टाइप्स हैं. ठीक है, ऐसे तो बहुत टाइप्स है बट हम जो पढ़ेंगे बेसिकली वो 4 है, वो 5 होंगे. प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट. ये 5 कैटेगरीज हैं, ये 5 बेसिकली टाइप्स हैं जिसके बेसिस पे हम नाउन को पढ़ेंगे. उसके बाद है दूसरा नंबर. नंबर क्या होता है? मतलब नाउन जो द सेंटेंस दैट यू आर यूजिंग, व्हाटएवर द सेंटेंस इज, उसमें जो नाउन है वो नंबर मतलब सिंगुलर है या प्लूरल है. एंड देन वी विल कम टू जेंडर. जेंडर मतलब व्हाट्स द नाउन, जेंडर ऑफ द नाउन, whether it is masculine, whether it's feminine, whether it's neuter, whether it's common. And the last but not the least is case. Case जो है it's kind of explorative part है, तो इसको we'll be touching in the next video. आज के वीडियो में we'll be just touching about noun on the basis of function, number and gender. So let's start with that. The very first type is proper. Proper noun से क्या समझ में आता है? ठीक है, if you might have studied earlier.
You might have studied earlier about the types. Okay, so you might have come across the word proper noun, the word common noun, collective noun, abstract noun and material noun. So you must tell me कि proper noun का जो word है, the word proper से क्या समझ में आता है. अगर हम इसको simplified way में देखें तो proper is खास. जो खास चीजें होती हैं उनको हम प्रॉपर कहते हैं. मैंने ऐसे ना कि सिट प्रॉपरली कहते हैं, तो मतलब क्या होता है, वो क्या होता है, प्रॉपरली जो होता है वर्ड दैट कम्स फ्रॉम प्रॉपर. अगर इंग्लिश वर्ड प्रॉपर का मीनिंग, इफ वी गो फॉर द मीनिंग, तो हमें समझ में आएगा कि प्रॉपर मतलब क्या होता है, अच्छे से. ठीक है, सिट प्रॉपरली यानी अच्छे से बैठो, मतलब एक ढंग से बैठो, खास तरीका होता है बैठने का जिसको हम इस तरह से कहते हैं. तो प्रॉपर नाउन जो होता है समथिंग दैट इज स्पेसिफिक. इतनी ही बात है प्रॉपर नाउन के साथ, इतनी ही बात है कि एनीथिंग दैट इज स्पेसिफिक, समथिंग या फिर लेट्स से एनीथिंग, एनीथिंग या समथिंग दैट इज स्पेसिफिक. स्पेसिफिक चीजों की जब हम बात करेंगे तो वी विल काउंट इट एज अ प्रॉपर नाउन. अब जैसे कह लेती हूं मैं लंदन, या फिर लेट्स से शेक्सपियर. ठीक है, तो मतलब लेट्स से शेक्सपियर इज अ ग्रेट राइटर. ठीक है, तो शेक्सपियर क्या है, शेक्सपियर एक नाम है. ठीक है, प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में ये भी याद रखना है कि हमेशा यूजुअली प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में क्या आता है, नेम्स आते हैं, नेम्स ऑफ थिंग्स दैट आर वन इन नंबर. ठीक है, वो एक ही है. मतलब अगर आप शेक्सपियर का मैं नाम लूं तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं किस शेक्सपियर की बात कर रही हूँ. ठीक है, मैं लंदन बोलूं तो यू विल अंडरस्टैंड कि दुनिया में एक ही लंदन है. ठीक है, तो दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ प्रॉपर नाउन. उसके बाद में प्रॉपर नाउन के बारे में एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि इट ऑलवेज स्टार्ट्स with a capital letter always. ठीक है, because since it's something, कुछ specific चीजों की बात हो रही होती है, it's we are addressing something specific basically, so that's why we always start a proper noun with a capital letter. ठीक है, दूसरी चीज है कि no adjective or adverb will be used before it. it से मुराद है कैपिटल प्रॉपर नाउन. ठीक है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, प्लीज अंडरस्टैंड. ठीक है, यानी लेट्स से दैट इंडिया इज माय होम कंट्री. ठीक है, तो दिस इज द सेंटेंस. ठीक है, तो इसमें क्या समझ में आ रहा है, इंडिया क्या है, इफ वी लुक एट इट तो वी कैन अंडरस्टैंड कि इंडिया इज द नेम ऑफ अ कंट्री. ठीक है, कंट्री का नाम है एंड इट इज वन ऑफ इट्स काइंड, स्पेसिफिक है ये. तो ये क्या है, इट्स रिटन इन कैपिटल एंड नो आर्टिकल इज यूज, नो एडजेक्टिव या फिर द इंडिया और अ इंडिया व्हाटएवर, वी डू नॉट यूज दैट. ठीक है, इन द केस ऑफ प्रॉपर नाउन. तो ये दो चीजें हैं दैट यू नीड टू रिमेंबर अबाउट प्रॉपर नाउन. ठीक है, और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि लेट्स से वी कैन से दैट एनी नेम लाइक रेखा इज अ नाइस गर्ल, और लेट्स से जॉन एंड डेविड आर फ्रेंड्स. ये सारी तमाम चीजें क्या है, दे ऑल अंडर द कैटेगरी ऑफ प्रॉपर नाउन, यानी स्पेसिफिक चीजों की बात हो रही होती है तो हम प्रॉपर नाउन का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, तो इससे समझ में आ जा रहा है कि प्रॉपर नाउन जो है एनीथिंग दैट टॉक्स अबाउट स्पेसिफिक. ठीक है, खास चीजों के बारे में जब बात हो रही होती है, स्पेसिफिक थिंग, पर्सन और प्लेस. ठीक है, तो उस चीजों को हम प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में डाल देते हैं. ठीक है, जैसे शेक्सपियर हो गया, लंदन हो गई, न्यूयॉर्क हो गया, एनी नेम ऑफ अ प्लेस, एनी नेम ऑफ अ पर्सन, एनी नेम ऑफ अ थिंग दैट इज यूनिक. ठीक है, दैट इज स्पेसिफिक, ऑल दोस कम अंडर द कैटेगरी ऑफ प्रॉपर नाउन. उसके बाद दूसरी चीज आती है कॉमन नाउन. ना कॉमन से तो समझ में आ रहा है कि आम चीजों की बात हो रही है. ठीक है, मतलब जो आम चीजें हैं दैट इज मेंशन, दैट इज अवेलेबल इन मोर देन वन नंबर. प्रॉपर नाउन के साथ क्या होता है, दैट इज अवेलेबल जस्ट इन वन नंबर. शेक्सपियर की अगर मैं बात करूं तो वो एक है अकेला. अगर मैं लंदन की बात करूं, मैं न्यूयॉर्क की बात करूं, ठीक है, तो दे आर ऑल प्रेजेंट इन वन नंबर. बट कॉमन नाउन पे क्या हो जाता है, कॉमन नाउन के अंदर वो चीजें आती हैं दैट आर प्रेजेंट इन मोर देन वन नंबर. ठीक है, तो कॉमन नाउन इज द नाउन दैट रेफर्स टू नॉन स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग. ठीक है, नॉन स्पेसिफिक. ठीक है, जो यूनिक नहीं है. ठीक है, नॉन स्पेसिफिक का मतलब हो गया जो यूनिक नहीं है, दैट इज प्रेजेंट इन मोर देन वन नंबर. एक बात अगर इसको इस तरह से यू कैन अंडरस्टैंड कि दैट्स प्रेजेंट इन मोर देन
वन नंबर, यानी एक से ज्यादा मौजूद है वो, उन चीजों को हम कॉमन नाउन कहते हैं। वो नॉन स्पेसिफिक चीजें होती है, बिल्कुल आम चीजों की जब हम का जिक्र कर रहे होते हैं तो हम उसके लिए कॉमन नाउन का इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं एग्जांपल ले लूं, यू कैन से दैट सिटी और लेट्स से रिवर और मे बी ट्रीज, मे बी डॉग्स, तो ये तमाम चीजें क्या है, दीज आर ऑल कॉमन नाउन। ठीक है, अब अगर मैं यही एग्जाम्पल ले लेती हूँ, लेट्स रिपीट द एग्जाम्पल दैट इंडिया इज माई होम कंट्री। ठीक है, या फिर लेट्स से इंडिया, लेट्स से जस्ट से नो ओके लेट इट बी। ठीक है, इंडिया क्या है, एक स्पेसिफिक नाम है। ठीक है, स्पेसिफिक नेम है किस चीज का, कंट्री का। तो ये क्या हो गया, ये हो जाता है प्रॉपर नाउन। ये प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आ गया। इज अगेन इज अ हेल्पिंग वर्ब, माई क्या हो जाता है, माई इज अ प्रोनाउन। ठीक है, या फिर पोजेशन दिखाने के लिए होम कंट्री क्या है, होम कंट्री। अगर आप इसको सेपरेट ले लें तो भी होम एक वर्ड है, कंट्री एक वर्ड है, ये तीनों क्या है, कॉमन वर्ड्स है। अगर मैं होम बोलूं तो मैं किसी स्पेसिफिक चीज के बारे में डिस्कस नहीं कर रही हूँ। अगर मैं कंट्री बोलूं तो मैं किसी स्पेसिफिक कंट्री के बारे में डिस्कस नहीं कर रही हूँ। मैं अगर जनरल की बात करूं तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, दीज आर कॉमन नाउन, और दिस इज अ कॉमन नाउन। अगर मैं एक साथ ले लूं होम कंट्री और मैं सेपरेट ले लूं तो अगेन इट्स अ कॉमन नाउन्स। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन का डिफरेंस आई होप इट गॉट जस्ट क्लियर कि एनीथिंग दैट इज प्रेजेंट वन इन नंबर इज कंसिडर्ड अंडर द कैटेगरी ऑफ प्रॉपर नाउन। एनीथिंग दैट इज प्रेजेंट मोर देन इन नंबर, एक से ज्यादा चीज क्वांटिटी में मौजूद हो वो, उसको हम कॉमन नाउन की कैटेगरी में डालते हैं। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट थर्ड पार्ट। ओके, सो अब आता है थर्ड कैटेगरी दैट इज कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन से खुद ही समझ में आ रहा है, कलेक्ट का वर्ड है ये। कलेक्ट मतलब जमा करना। ठीक है, बहुत सारी चीजों को जमा करके जो एक चीज बनती है उसको हम कलेक्शन कहते हैं। उसी से वी हैव डिसाइफर्ड द वर्ड कलेक्टिव। तो कलेक्टिव नाउन क्या हो जाता है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स और थिंग्स, वन एंटिटी। मतलब बहुत चीजों को जब आप जमा कर लेते हैं, उसको जब हम एक के थ्रू दिखाना होता है तो उसके लिए हम कलेक्टिव नाउन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर मैं कह लूं ज्यूरी, ठीक है, या फिर टीम, ठीक है, या फिर लेट्स से फ्लॉक, ठीक है, या फिर लेट्स से स्कूल, तो ये सब क्या है, ये सारे कलेक्टिव नाउन है। बिकॉज लेट्स से कि मतलब फिश के ग्रुप के लिए हम स्कूल वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वी से स्कूल ऑफ फिश। तो लेट्स से कि देयर आर दिस मेनी फिश, let's say it's like maybe 50 fish are there in a pond. ठीक है, aquarium या फिर pond में there are 50 fish, okay, fishes whatsoever। तो उस पूरे fish को अगर हम मुझे बताना हो कि all, मैं उस पूरे fish के पूरे ग्रुप के बारे में बात करना चाह रही हूँ। मैं individual I cannot talk about 50 fishes, ठीक है, लेकिन मुझे पूरे ग्रुप के बारे में बात करना है about the 50 fish, तो मैं क्या इस्तेमाल करूंगी, I will use the term school of fish। तो ये क्या हो गया, this school refers to group of individuals। ठीक है, जब इंडिविजुअल्स के बारे में मुझे बात नहीं करनी होती है, मुझे पूरे ग्रुप के बारे में बात करनी होती है, वो उस ग्रुप में इंडिविजुअल ही होते हैं, उसको पूरा मिला करके जब मुझे बात करनी होती है उसके लिए मैं कलेक्टिव नाउन का इस्तेमाल करती हूँ। ठीक है, उसकी जगह पे कलेक्टिव नाउन का इस्तेमाल होगा। लेट्स से ज्यूरी, तो ज्यूरी क्या हो जाता है, ज्यूरी इज ऑल द गेस्ट मेंबर्स या फिर जो जजेस होते हैं उनकी जो पूरी पैनल बैठती है, दैट इज कंसिडर्ड अंडर द टर्म ऑफ ज्यूरी। टीम क्या हो जाती है, द प्लेयर टीम। ओके, लेट्स से फुटबॉल टीम है, तो फुटबॉल टीम में देयर आर 11 प्लेयर्स। ओके, तो वी डोंट टॉक अबाउट 11 प्लेयर्स, या क्रिकेट में वी डोंट टॉक अबाउट 11 प्लेयर्स सेपरेटली, वी से क्रिकेट टीम और फुटबॉल टीम। तो जब वी हैव टू टॉक अबाउट ग्रुप ऑफ थिंग्स या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल एज वन एंटिटी, वन एंटिटी का मतलब होता है एज वन थिंग, पूरी पूरी तमाम चीज को मुझे एक में अगर दिखाना हो तो मैं उसके लिए कलेक्टिव नाउन का इस्तेमाल करूंगी। क्लियर, इतना ही है कलेक्टिव नाउन। As I write, please do take the pen to write you all.
जैसे मैं लिखती जाती हूँ ना, प्लीज डू राइट एंड मेंशन द एग्जांपल्स। इससे क्या होगा, इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। प्लीज डू मेक नोट्स। अगर आप वीडियोस देख रहे हैं तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड डू मेक नोट्स एज आई राइट। इट विल बी वेरी बेनिफिशियल टू यू एट द एंड ऑफ द टाइम। जब आप रिवीजन कर रहे होंगे, जब आपके कलेक्टेड नोट्स होंगे, यू विल जस्ट गो थ्रू इट, तो वो आपके दिमाग में स्ट्राइक कर जाएगा, ठीक है। दैट विल मेक इट इजी फॉर यू टू रिमेंबर थिंग्स। बिफोर वी हैव मटेरियल नाउन। मटेरियल से समझ में आ रहा है चीजें, ठीक है। लेट्स से मैंने अभी लिख दिया है हिंदी में, इंग्लिश में, हिंदी प्लस इंग्लिश में चीजें, ठीक है। मटेरियल क्या हो जाता है, कोई भी चीज, कोई भी सामान, ठीक है, सब्सटेंस या फिर थिंग्स को हम मटेरियल कहते हैं। तो मटेरियल नाउन की कैटेगरी जो होती है, मटेरियल नाउन refers to the noun, refers to basically things, substances and materials that are used to make things. Refers to materials and things, no, substances basically that is used to make things. तो कोई भी ऐसा मटेरियल, मटेरियल से लेट्स से रॉ मटेरियल्स, दे आर बेसिकली रॉ मटेरियल्स। तो कोई भी रॉ मटेरियल्स दैट इज यूज, दैट इज देयर, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं, ऐसे सब्सटेंस या कोई भी मटेरियल जिसको हम इस्तेमाल करते हैं टू मेक सर्टेन थिंग्स, वो आ जाती है मटेरियल नाउन के कैटेगरी में। लाइक लेट्स से कॉटन, तो कॉटन बॉल्स का इस्तेमाल करते हैं हम टू प्रोड्यूस कॉटन वेयर क्लोथ्स, ठीक है। वुल का इस्तेमाल करते हैं हम टू प्रोड्यूस वुलन क्लोथ्स। गोल्ड का इस्तेमाल करते हैं हम टू प्रोड्यूस गोल्ड ऑर्नामेंट्स। आयरन का इस्तेमाल करते हैं हम टू मेक इंस्ट्रूमेंट्स, मे बी नो लेट्स से टूल्स, ठीक है। मतलब इसी तरह से क्या हो जाता है, सिल्वर का इस्तेमाल होता है इस तरह से। तो ये तमाम चीजें क्या है, ये सारी मटेरियल नाउन है। क्यों? क्योंकि इन चीजों का सेपरेट इस्तेमाल होता है टू मेक सर्टेन थिंग्स। अगर मैं आपसे कहूं आई कम एंड से कि मुझे 1 किलो सोना चाहिए, ठीक है, तो आप मुझे क्या करेंगे, 1 किलो सोना तो नहीं देंगे। या फिर 1 किलो आयरन मांगू मैं, तो आप मुझे 1 किलो आयरन तो नहीं देंगे। आप क्या करेंगे, यू विल गिव मी समथिंग मेड ऑफ देम। अगर मैं गोल्ड मांगू तो आप मुझे गोल्ड से कोई ऑर्नामेंट बनी हुई देंगे। अगर मैं आयरन मांगू तो आप मुझे आयरन की रॉड या आयरन की लॉक देंगे। तो दैट्स अ डिफरेंस कि ये जो जितनी रॉ मटेरियल्स होती हैं जिससे चीजें बनती हैं, ठीक है, दैट आर दे आर यूज्ड टू प्रोड्यूस सब्सटेंसेस, दे आर यूज्ड टू प्रोड्यूस थिंग्स, वो सारी मटेरियल नाउन की कैटेगरी में आ जाती है। इसके बारे में एक चीज ये है कि दे हैव फिजिकल प्रेजेंस, ये चीज याद रखिएगा। मटेरियल नाउन का फिजिकल प्रेजेंस होता है, ठीक है। ये हो जाती है कि एक इंपॉर्टेंट इसकी चीट पॉइंट है ये। लेट्स से जैसे प्रॉपर मैंने 2 चीट पॉइंट दिया था, नहीं याद है तो प्लीज गो बैक एंड लिसन टू इट केयरफुली। वैसे ही मटेरियल नाउन के बारे में ये है कि दे हैव फिजिकल प्रेजेंस, ओके। सो दिस इज ऑल मटेरियल नाउन एंड देन विल कम टू एब्स्ट्रैक्ट नाउन. Before we go to abstract noun, the another cheat point is that they are uncountable. मतलब मटेरियल नाउन्स आर अनकाउंटेबल। आप कॉटन को काउंट नहीं कर सकते हैं, वुल काउंट नहीं कर सकते, गोल्ड नहीं कर सकते, आयरन नहीं कर सकते, सिल्वर नहीं कर सकते। आप इससे बनी हुई कोई चीज काउंट कर सकते हैं। अगर आपके पास गोल्ड कॉइन्स है तो आप गोल्ड कॉइन्स काउंट कर सकते हैं। अगर आपके पास आयरन की बनी हुई लॉक्स है तो आप लॉक्स काउंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास कॉमन कॉटन की बनी हुई 4 कॉटन वेयर क्लोथ्स है तो आप उसको काउंट कर सकते हैं, बट आप इस मटेरियल को काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो मटेरियल नाउन जो होते हैं स्पेसिफिकली दे आर अनकाउंटेबल, ओके। एंड देन वी कम टू एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसकी जो लास्ट कैटेगरी है दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट वो चीजें होती हैं जो टैंजिबल नहीं होती हैं, ठीक है। इसमें सबसे एक चीज मैंने आपको सबसे पहली बात बताई थी कि मटेरियल नाउन की फिजिकल प्रेजेंस होती है। अगर आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन को याद रखना है तो फर्स्ट पॉइंट है कि दे डू नॉट हैव एनी फिजिकल प्रेजेंस। This is the one way to remember or to note it कि वो दिमाग में याद रहे कि abstract noun has no physical presence, मतलब है कि they are intangible or untangible whatever it is. I don't remember. मतलब intangible से यही मुराद है। tangible का मतलब होता है जिसकी फिजिकल प्रेजेंस हो। इन अन whatever इसके आगे जो लगेगा मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। तो ये क्या हो जाएंगी? थिंग्स दैट डू नॉट हैव एनी फिजिकल प्रेजेंस। तो एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ही होता है समथिंग दैट इज
नॉट परसीवेबल, जो समझ में ना आए, ठीक है। तो अगर हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करें तो दीज आर द नाउन्स दैट कैन नॉट बी, मतलब दी ये रेफर करता है कुछ आइडियाज होती हैं, कुछ क्वालिटीज होती हैं, कुछ फीलिंग्स होती है, कुछ इमोशंस होती है, कोई स्टेट होता है, ठीक है, जो कि दैट कैन नॉट बी परसीव्ड, दैट कैन नॉट बी एक्सपीरियंस्ड थ्रू सेंसेस, ठीक है। उसको आप नॉर्मल एक्सपीरियंस अपने सेंसरी ऑर्गन से एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। दे आर कंसिडर्ड अंडर द कैटेगरी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लेट्स से refers to qualities or state or ideas that cannot be perceived through senses, ठीक है। senses का क्या मतलब है? senses से मतलब आता है sensory organs, जो वी हैव फाइव, जो हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, उसके थ्रू आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट चीजें होती है, इनका कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं होता। अनलाइक गोल्ड जिसका फिजिकल प्रेजेंस है, हम वी कैन टच इट, ठीक है, वी कैन सी इट, ठीक है, बट एब्स्ट्रैक्ट नाउन में इट्स नॉट द केस, उसका कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं होता। अब इसमें एग्जाम्पल्स क्या आती है? ऑनेस्टी हो गई, फ्रीडम हो गया, ठीक है, और लेट्स से इंटेलिजेंस। ये चीजें क्या है? इन चीजों का कोई फिजिकल प्रेजेंस तो नहीं है, ठीक है, आप इन चीजों को अपने सेंसरी ऑर्गन से समझ नहीं सकते हैं, वो एक अंदर की समझ होती है जिससे आपको समझ में आ जाती है, ठीक है, अदरवाइज इसका कोई बेस नहीं होता जिसके बेसिस पर आप उसको काउंट इन करें, ठीक है। ये तो बिल्कुल ये भी अगेन अनकाउंटेबल चीज है, क्योंकि इसका तो कोई फिजिकल प्रेजेंस ही नहीं है, तो इसको काउंट क्या करेंगे, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं वो आ जाती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में। और एग्जाम्पल अगर मैं ले लूँ तो एयर, और एग्जाम्पल ले लूँ मैं तो लाइट। नाउ एयर इज कंसिडर्ड, मतलब एयर इज लाइक, नाम हमें तो एयर महसूस होता है, वो जब हवा चलती है तो महसूस होता है, ठीक है, बट वो होता क्या है बेसिकली, आप उसको देख, उसका कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, ठीक है, वो हवा वो चल रही है तो वो आपके हाथ में लगती है तो आपको पता चलता है कि अच्छा ठीक है हवा चल रही है, फिर समथिंग कोई चीज उड़ रही होती है तो आपको समझ में आता है कि अच्छा चलो हवा चल रही है, ठीक है। तो वैसे ही वो उसको हम, उसका कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, उसको हम देख नहीं सकते, ठीक है, ना ही उसको हम फील कर सकते, वो एक अलग फीलिंग होती है, ठीक है। वैसे ही लाइट की चीजें, लाइट को हम, मतलब उसका कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, ठीक है, आप उसको 5 सेंसरी ऑर्गन से कनेक्ट नहीं कर सकते, एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, ठीक है। इस वे में ये तमाम चीजें जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आती है, ठीक है। लेट्स से प्योरिटी, इनसिंसियरिटी, व्हाटसोएवर, ठीक है, जितने भी स्टेट ऑफ फीलिंग होती है, इमोशंस, आइडियाज, कुछ भी हो गए जो एब्स्ट्रैक्ट चीजें होती हैं, जो आसानी से समझ नहीं आती है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ही होता है बेतुकी चीजें, ठीक है, मतलब अब ऐसा नहीं है कि ऑनेस्टी इज अ बेतुका थिंग, मतलब मैं एक एब्स्ट्रैक्ट का मैं एग्जैक्ट मतलब अगर बताऊं, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज कह लो, एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग कह लो, तो वो समझ जो चीज नहीं आ सके, ठीक है, आप अपने 5 सेंस ऑर्गन से उसको नहीं समझ पा रहे, दोस कम अंडर द कैटेगरी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर? तो ये हो गया, दीज आर द नाउन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। इसके अलावा वी हैव काउंटेबल नाउन। पता है हमें कि काउंटेबल नाउन आर थिंग्स दैट कैन बी काउंटेड, एनीथिंग दैट कैन बी काउंटेड वो काउंटेबल नाउन कैटेगरी में आ जाता है। अनकाउंटेबल क्या हो जाएगा? दैट कैन नॉट बी काउंटेड। मटेरियल नाउन के तमाम नाउन जो है वो अनकाउंटेबल है। उसके अलावा राइस, व्हीट एंड फ्लावर व्हाटसोएवर जो काउंट नहीं हो सकता है, वाटर, दीज आर ऑल अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कंपाउंड नाउन, ठीक है। एक है कंपाउंड नाउन दैट यू कैन नो। कंपाउंड नाउन जो बेसिकली, कंपाउंड का मतलब होता है जुड़ा हुआ, ठीक है, 2 चीजों से बनी हुई, 2 से 3 चीजों से बनी हुई चीजों को कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। मतलब तो इसमें हो जाता है, इट रेफर्स टू नाउन्स, नाउन बेसिकली दैट इज मेड by joining of 2 or more nouns or words, ठीक है। तो 2 से 2 या 2 या 2 या 2 से ज्यादा नाउन्स या वर्ड्स को मिलाकर के जो नाउन बनते हैं, दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ कंपाउंड नाउन। लाइक लेट्स से मदर इन लॉ, ठीक है। तो ये क्या है? नाउन, नाउन एक और वर्ड है, ठीक है। तो ये कंपाउंड हो गया क्योंकि ये मिला के बनी है, ठीक है। अब लेट्स से टूथ पेस्ट, ये क्या है? 2 वर्ड को मिला, मतलब इसका सेपरेट भी मीनिंग है और इसको मिला करके भी इसकी मीनिंग निकल आ रही है, ठीक है। तो ये जो हो जाते हैं, ये सारे कंपाउंड नाउन की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो ये जितने भी हैं, ये है नाउन जो हो गया, ये आ गया नाउन अंडर द फंक्शन, अंडर द कैटेगरी ऑफ टाइप्स। अब हम जाएंगे नाउन के दूसरे पार्ट पे, दैट इज नाउन का नंबर क्या है, ठीक है। अगर मैं नाउन के बारे में डिस्कस कर रही हूँ तो नाउन की कैटेगरी तो टाइप्स तो मुझे समझ आ गई। अब मुझसे पूछ दिया कि नंबर क्या है नाउन का, नंबर के अंदर क्या आ जाता है? इधर नाउन इज सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है। तो अब हम उस पे जाएंगे। नाउन का नंबर, ठीक है, नंबर। अच्छा, एक चीज याद रखना है कि व्हेन वी टॉक अबाउट नंबर ऑफ अ नाउन, ठीक है, तो ग्रामर की कैटेगरी में वी डू नॉट हैव 1
एंड टू का ऑप्शन, ठीक है। अगर कोई चीज एक है तो हम उसके लिए वन का इस्तेमाल नहीं करते इन द ग्रामर कंडीशन, ठीक है। वन या टू नहीं कहते, वी से अ और मेनी, ठीक है। व्हेन थिंग इज वन, जब नाउन आपका सिंगुलर है तो हम ए का इस्तेमाल करेंगे, जब प्लूरल है तो हम मेनी का इस्तेमाल करेंगे। वन और टू का जो सिचुएशन है वो ग्रामर में नहीं आता है, ठीक है। एक तो ये चीज हो गई, सबसे पहली चीज ये ध्यान रखना है कि वन और टू का नहीं इस्तेमाल करना है। लाइक लेट्स से आप ये नहीं कहेंगे आई हैव वन पेन, ठीक है। आप कहेंगे आई हैव अ पेन, ठीक है। या फिर किसी के पास ज्यादा है, ठीक है, तो आप ये नहीं कहेंगे कि ही हैज टू पेन्स और ही हैज 8 pens whatsoever. आप कहेंगे he has many pens, ठीक है। ये वन और टू का जो ऑप्शन है दैट इज मिसिंग फ्रॉम द ग्रामर सेक्शन, ठीक है। हम ग्रामर में वन और टू के इस्तेमाल नहीं करते हैं, वी ईदर यूज ए और वी यूज मैनी डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द, मतलब जो नंबर होता है नाउन का उसके पे डिपेंड करता है कि हम वहां पे अ का इस्तेमाल कर रहे हैं, ए का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर मैनी का इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके, सो नाउन जो है उसका नंबर में आता है, एक तो कैटेगरी होती है सिंगुलर की, सिंगुलर मतलब एनीथिंग दैट इज वन, ठीक है। जब एक चीज की बात हो रही हो तो आपका नाउन, सॉरी, जब एक चीज की बात हो रही है तो आपका नाउन सिंगुलर हो जाता है। व्हेन एनीथिंग इज मोर देन वन, एनीथिंग दैट इज मोर देन वन, ठीक है। मोर देन वन की जो बात आ जाती है तो हम वहां पर प्लूरल नाउन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि नाउन को हम चेंज कैसे करते हैं। जब आपका नाउन सिंगुलर है एंड वी हैव टू चेंज इट इनटू प्लूरल, उसमें क्या होता है, यू जस्ट ऐड एस टू द, जो आपका सिंगुलर नाउन है उसमें आप सिंपल एस जो है वो ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो वो प्लूरल में कन्वर्ट हो जाता है। लेट्स से बॉय, यू जस्ट ऐड एस एंड इट गोज टू बॉयज, तो बॉयज क्या हो गया, दैट्स द प्लूरल नाउन अगेन, ठीक है। इफ इट्स अ गर्ल देन यू जस्ट ऐड एस एंड देन इट गोज टू गर्ल्स। If you had a dog, then you add s and it goes to dogs, ठीक है। If you have pen, then you add s, it goes to pens, ठीक है। तो अब ये चीजें क्या रखना है कि जो हम प्रॉपर नाउन होता है तो प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज सिंगुलर, ठीक है। क्यों, क्योंकि इट इज अ स्पेसिफिक थिंग, एक चीज की बात हो रही है। तो और जब और हम जो नाउन को, जिस नाउन को हम सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करते हैं वो सारे क्या हो जाते हैं, वो सारे कॉमन नाउन्स होते हैं। जो भी नाउन जो है वो सिंगुलर से जो प्लूरल में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। तो ये तो तरीका हो गया कि सिंगुलर से प्लूरल में जब आपको कन्वर्ट करना हो किसी नाउन को, तो यू जस्ट ऐड एस टू द एग्जिस्टिंग सिंगुलर नाउन, ओके। अब आता है उसके अलावा, देयर आर अगेन कंडीशंस अंडर दिस। कंडीशन क्या हो जाता है, लेट्स से एक तो पहला कंडीशन ये है कि व्हेन यू हैव अ कॉन्सोनेंट प्लस वाई, ठीक है। दूसरा कंडीशन है यू हैव अ वोवेल प्लस वाई। तीसरा कंडीशन है इट्स एफ और एफ ई, ठीक है। ये तीन कंडीशन है। तो व्हेन जो आपका नाउन है वट एवर द वर्ड इज, ठीक है, इफ इट्स, अगर उसका जो लास्ट वर्ड है बेसिकली दैट इज वाई और उसका जो सेकेंड लास्ट साउंड है दैट इज कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है, तो उस कैटेगरी में क्या होगा, आप जो है यू विल जस्ट ऐड आई ई एस और ई एस टू द नाउन, ठीक है। तो इफ योर नाउन वट एवर द नाउन वर्ड इज, अगर उसका लास्ट वर्ड वाई है और उसके सेकेंड लास्ट वर्ड में इट इज अ कॉन्सोनेंट साउंड, यू विल ऐड आई ई एस और ई एस टू द नाउन। फॉर एग्जाम्पल बेबी, ठीक है, या फिर सिटी, ठीक है। इसमें क्या है, वाई वाई इज द लास्ट वर्ड एंड द लास्ट सेकेंड जो है बी, यहाँ पे टी, ये क्या है, दीज आर द कॉन्सोनेंट साउंड्स, ठीक है। तो आप इसमें क्या करेंगे, यू विल कन्वर्ट इट इनटू बेबीज, ये हो जाएंगे सिटीज, ठीक है। ये क्लियर हो गया, ये एक पहली कैटेगरी है, ठीक है। आप इसमें कह सकते हैं उसके अलावा, लेट्स गो टू सेकंड टर्म, योर लास्ट वर्ड इज वाई एंड द सेकंड लास्ट वर्ड दैट यू हैव इन द वट एवर द नाउन इज, इट्स अ वोवेल साउंड, ठीक है। वोवेल साउंड्स क्या हो जाते हैं, दीज आर ए ई आई ओ यू, ठीक है, पढ़ा होगा कि ए ई आई ओ यू आर द 5 वोवेल साउंड्स। इसके अलावा देयर आर 26 अल्फाबेट्स, 26 अल्फाबेट्स में देयर आर 5 वोवेल साउंड्स, अदर देन 5 वोवेल साउंड्स 21 साउंड्स जो बचते हैं दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स, ठीक है। तो अब when you have a vowel sound in the second last word and you have the word ending with y, ठीक है, for example toy, ठीक है, या फिर बॉय,
You can see that this O, ये O क्या है? This is a vowel sound. And again इनके last में we have Y. इस कैटेगरी में क्या होगा? You add just S to the noun. ठीक है, उसमें सिर्फ आप एक महज S ऐड करेंगे, nothing more. ये क्या हो जाएगा? Toys and boys. क्लियर? तो ये दूसरी कैटेगरी है. हम आते हैं थर्ड कैटेगरी पे. यू हैव अ वर्ड दैट इज एंडिंग इन एफ और एफ ई. ठीक है, लाइक लेट्स से देयर इज अ वर्ड टॉफी, और यू हैव अ वर्ड वाइफ, और यू हैव अ वर्ड रूफ. ठीक है, तो ये सब क्या है? इधर इट्स एंडिंग विद एफ ई और इट्स एफ. इस कैटेगरी में क्या करेंगे? यू विल एड वी और वी ई एस. ठीक है, इस कैटेगरी में क्या करेंगे? आप वी ऐड करेंगे या फिर वी ई एस, और या फिर सॉरी इट्स जस्ट वी और ई एस टू द नाउन. ठीक है, तो दिस विल कम एज टॉफीज, वी एडेड ई एस, देन अगेन इट विल कम्स एज वाइफ्स, वी ई एस ऐड हो जाता है, तो देयर इज एक्चुअली वी ई एस. देन वी हैव रूफ, तो ये क्या हो जाएगा? ओके, नो लेट्स नॉट गो देयर. एक्चुअली रूफ is basically an exception. Really sorry for the confusion. इसमें दो exceptions हैं. एक तो है roof जिसमें no change will happen. ठीक है, मतलब इसका जो singular form है वो भी roof ही रहेगा, इसका plural form भी roof ही रहेगा. Then another word that we have is believe, मतलब भरोसा करना, anything like that. तो उसमें भी this form will remain singular एंड इन बिलीफ में भी सिंगुलर रहेगा और इसका प्लूरल भी बिलीफ ही होगा. अदर देन दैट, जब आपके पास यू हैव दिस काइंड ऑफ एफ और एफ ई, यू विल एड आइदर वी और वी एस टू द नाउन. तो उस तरह से कन्वर्जन होगा. ये तो हो गया, ये हो जाता है रेगुलर प्लूरल्स में. ठीक है, रेगुलर प्लूरल को आप कैसे चेंज करेंगे? सेकेंड कैटेगरी आती है इर्रेगुलर प्लूरल्स की. जब आपका द वर्ड दैट इज ऑलरेडी इन, मतलब एक वर्ड है वो इर्रेगुलर प्लूरल है. ठीक है, तो उस केस में, या फिर यू हैव अ वर्ड जिसको आपको प्लूरल में चेंज करना है, उसका प्लूरल कैसे बनेगा? ठीक है, इसमें तो था कि आपने यू हैव अ वर्ड एंड यू हैव टू चेंज इट इनटू प्लूरल. तो तीन कंडीशंस थे. यू हैव अ सिंगुलर वर्ड, उसको आपको प्लूरल में चेंज करना है, तो तीन कंडीशंस थे. अब जो सेकंड आती है वो होती है यू हैव अ सिंगुलर वर्ड जिसको आपको प्लूरल में चेंज करना है. जब वो प्लूरल में चेंज होगा तो दे विल नॉट एड एस और ई एस और वी ई एस व्हाटसोएवर. ठीक है, उसमें ये नॉर्मल जो क्राइटेरियाज है वो ऐड नहीं होंगे, वो इर्रेगुलर प्लूरल्स बन जाएंगे जब हम उनको सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, मैन, चाइल्ड, टूथ, फूट. ओके वेट, दिस इज नॉट वर्किंग. वुमेन, माउस. ठीक है, ये अब ये जो कैटेगरीज है, ठीक है, व्हेन यू हैव टू चेंज, इनको आपको प्लूरल में चेंज करना है, तो तब क्या होगा? वी विल नॉट से मैन्स और विल नॉट से चाइल्ड्स, दीज आर रॉन्ग. ये जब चेंज होगा प्लूरल में तो इट विल गो एज मेन, दिस विल गो एज चिल्ड्रन, it will go as teeth, food will convert into feet, women will convert into women, mouse will convert into mice. तो ये जो तमाम चीजें हैं ये क्या है? दीज आर ऑल अंडर द कैटेगरी ऑफ इर्रेगुलर प्लूरल्स. क्यों? क्योंकि ये स्टैंडर्ड जो क्राइटेरिया है, स्टैंडर्ड नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते, डू नॉट कम अंडर द स्टैंडर्ड क्वालिटी. जैसे नॉर्मल सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करने के लिए वी जस्ट ऐड एस और वी जस्ट ऐड ई एस और व्हाटसोएवर, जो मैंने पहले बता दिया है. बट इनकी कैटेगरी में हम एक दूसरा कैटेगरी होते हैं जो वहां पर तो स्टैंडर्ड नॉर्मल स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करते. ठीक है, और फिर देन दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ इर्रेगुलर प्लूरल्स. उसके बाद आता है थर्ड कैटेगरी. ओके, तो हमारे पास जो थर्ड कैटेगरी है दैट इज अनचेंजिंग नाउन्स. नाउ व्हाट डज अनचेंजिंग नाउन इम्प्लाइज? इसका ये मतलब होता है कि इनकी सिंगुलर फॉर्म भी वही रहती है और इनकी प्लूरल फॉर्म भी वही रहती है. देयर इज नो चेंज इन देयर सिंगुलर और इन देयर प्लूरल फॉर्म. ठीक है, जैसे एग्जाम्पल ले लो, शीप और लेट्स से डियर और फिश. ठीक है, ये सारे वर्ड्स वो ऐसे वर्ड्स हैं, ठीक है, जिनका देयर इज नो चेंज, ये अनचेंजिंग है. ये सिंगुलर में भी वैसे ही रहते हैं, इन द केस ऑफ प्लूरल भी ये वैसे ही रहते हैं. अच्छा, वन थिंग इज दैट कि यू माइट हैव कम अक्रॉस द वर्ड फिशेस. ठीक है, ऐसा नहीं है कि फिशेस वर्ड का इस्तेमाल नहीं होता है, बट कब होता है? उसमें सिचुएशन ये होती है कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फिशेस की जब हम बात कर रहे होते हैं, लेट्स से दैट देयर इज दिस एक्वेरियम एंड देयर आर
दिस मैनी फिशेस, ठीक है, दिस मैनी फिश व्हाटसोएवर, ठीक है। अब ये बात समझना है कि जब हम फिशेस की बात कर रहे होते हैं तो हम डिफरेंट वेराइटी ऑफ फिश को पॉइंट आउट कर रहे होते हैं, डिफरेंट वेराइटी ऑफ फिश, या फिर वेराइटी की जगह पे यू कैन ऑल्सो राइट ब्रीड, ठीक है। जब हम डिफरेंट ब्रीड ऑफ फिश की बात कर रहे होते हैं देन वी यूज द टर्म फिशेस, ठीक है। लाइक लेट्स से देयर इज दिस एक्वेरियम, इसमें बहुत सारे मतलब लाइक देयर इज टूना फिश एंड और भी बहुत सारी ब्रीड्स होते हैं, आई कैन नॉट रिकॉल द नेम एक्चुअली। तो जब हम ब्रीड्स डिफरेंट ब्रीड्स की बात कर रहे होते हैं तब हम फिशेस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इफ आई से देयर आर 50 फिशेस इन दैट एक्वेरियम और इन दैट पॉन्ड, दैट इंप्लाइज कि उसमें 50 किस्म की मछलियां हैं, ठीक है। लेकिन अगर मुझे एक ही कैटेगरी सिर्फ टूना फिश की बात करनी है तो मैं कहूंगी देयर आर 50 फिश, देयर आर 50 फिश इन दैट पॉन्ड और देयर आर 50 फिश इन दैट एक्वेरियम, ठीक है। तब हम वहां पे फिशेस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। अगेन यू माइट हैव कम अक्रॉस द वर्ड बंच ऑफ रोजेस, ठीक है। रोजेस, बंच को ऐसे ही पता चल रहा है कि प्लूरल है। व्हाई इज नॉट दिस वर्किंग? बंच से पता चल रहा है क्योंकि कलेक्शन है रोजेस का, तो रोजेस क्या हो जाएगा, ये भी प्लूरल वर्ड है, एस लगी हुई है, पता चल रहा है कि प्लूरल। बट जब हम फिश की बात कर रहे होते हैं, फिश का तो इसकी जो ग्रुप होती है इट्स कॉल्ड स्कूल ऑफ फिश, ठीक है। तो वो फिश ही रहता है, वो फिशेस नहीं होगा, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना है। दूसरा ये रखना है कि आप फिशेस वर्ड के जब इस्तेमाल करेंगे तो मेक श्योर लुक इनटू दैट कि फिशेस जो वर्ड है ना वो हमेशा डिफरेंट ब्रीड के लिए इस्तेमाल होगा। जब एक ही पॉन्ड में अलग अलग किस्म के मछलियां हैं, अलग अलग ब्रीड की मछलियां हैं बेसिकली, तब हम फिशेस इस्तेमाल करेंगे। अदरवाइज सिर्फ एक ही ब्रीड है अगर ऑल्सो एवर पूरे एक्वेरियम या पॉन्ड में, तो वी विल जस्ट यूज द वर्ड फिश, लाइक देयर आर 50 फिश। ओके, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, कमिंग बैक टू इट। तो फिश का समझ में आ गया, फिश और फिशेस जो है कहां पर इस्तेमाल करेंगे। तो ये सब क्या है, दीज आर द अनचेंजिंग नाउन्स, ठीक है। इनके नाउन जो है, नाउन फॉर्म्स दे रिमेन सेम इन द सिंगुलर टाइप और इन द प्लूरल टाइप, ठीक है। उसके बाद जो एक और लास्ट कैटेगरी आती है, दीज आर प्लूरल नाउन्स विथ लैटिन और ग्रीक ओरिजिन, ठीक है। मतलब इनका जो वर्ड है, वट एवर द वर्ड इज, इनका जो ओरिजिन है बेसिकली इट्स इधर लेटिन और इधर ग्रीक, तो उसमें जो है वो नाउन कैसे चेंज होता है, ठीक है। पर लेट्स से पहला एग्जांपल है एनालिसिस। यू माइट हैव कम अक्रॉस द वर्ड फिनोमेना, देन वी हैव क्राइटेरिया, ठीक है। माइट हैव कम अक्रॉस दीज वर्ड्स, ठीक है। तो ये क्या है, इधर दे आर प्लूरल और दे आर सिंगुलर। एनालिसिस जो है दैट इज अ सिंगुलर वर्ड, सॉरी, इसका प्लूरल हो जाता है एनालिसिस, ठीक है। इट्स सिस और सेस का डिफरेंस है, ठीक है। देन वी हैव फिनोमेना। अब फिनोमेना कौन सा वर्ड है, उसका इधर जो सिंगुलर प्लूरल ऐसे तो इस्तेमाल हम बहुत ओपनली एंड फ्रीली कर देते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता है कि इधर वी आर रेफरिंग टू सिंगुलर थिंग और वी आर रेफरिंग टू प्लूरल थिंग। सो फिनोमेना इज अ प्लूरल वर्ड, इसका सिंगुलर हो जाता है फिनोमिनन। कभी हम किसी एक की बात कर रहे होते हैं तो हम फिनोमिनन इस्तेमाल करेंगे। फिनोमिना इज अ प्लूरल वर्ड। अगेन क्राइटेरिया इज अ प्लूरल वर्ड, इसका सिंगुलर है क्राइटेरियन, ठीक है। अगेन यू डेटा क्या है, हमें लगता है कि अच्छा हम तो इट्स अ नॉर्मल वर्ड, वी आर यूजिंग इट फ्लिपेंटली, बट डेटा इज अ प्लूरल वर्ड, इसका सिंगुलर हो जाता है डेटम, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कैक्टस। कैक्टस का क्या है, कैक्टस इज अ सिंगुलर वर्ड, इसका प्लूरल हो जाता है कैक्टाई और कैक्टसेस। जब हम कैक्टाई जो है वो लेटिन ओरिजिन के तौर पर अगर हम बात करें तो कैक्टस का कैक्टाई होता है, और अगर इंग्लिश के तौर में बात करें तो कैक्टसेस होता है, तो ये दोनों ही करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद होता है फंगस, फंगस का फंगा ही होता है, ठीक है। इस तरह से जो है ये सब क्या हो जाते हैं, ये सब इस कैटेगरी में आते हैं जिनका लेटिन या ग्रीक या फिर इस टाइप के डिफरेंट लैंग्वेज का ओरिजिन होता है, ठीक है। तो इतना ये जो पूरी कहानी थी ये थी नाउन के नंबर का, ठीक है। कि नाउन का नंबर सिंगुलर है तो प्लूरल कैसे होगा, प्लूरल है तो प्लूरल के भी टाइप्स हैं, किस तरह के प्लूरल है, वो इरेगुलर प्लूरल्स हैं, अनचेंजिंग प्लूरल्स हैं, या फिर कुछ और ओरिजिन के प्लूरल्स हैं, ये सारे हो गए नाउन का नंबर। नाउ विल कम टू द थर्ड पार्ट एंड द लास्ट पार्ट फॉर टुडेज लेक्चर, दैट इज नाउन का जेंडर, ठीक है। आप कोई भी सेंटेंस का इस्तेमाल कर रहे हो तो यू नीड टू नो कि नाउन का जेंडर क्या है, नाउन जो है वो किस जेंडर पे वर्क कर रहा है, ओके। सो या थर्ड इज नाउन का जेंडर। जो थर्ड टॉपिक है दैट इज नाउन जेंडर,
ठीक है। अब जेंडर जो है वो हमें पता है कि मैस्कुलिन होता है, यानी मेल, फेमिनिन, फीमेल, ठीक है। लेकिन अब इसके अलावा भी जेंडर होती है। जो नाउन को हम पढ़ेंगे दैट इज बेस्ड ऑन 4 जेंडर, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन एंड 4th इज न्यूटर। ठीक है। इन 4 बेसिस पे हम जो है वो नाउन का जेंडर जो है वो देखेंगे। ओके, पहला है मैस्कुलिन, मतलब समझ आ रहा है, एम फॉर मैस्कुलिन, एम फॉर मेल, यानी रेफर करता है मेल जेंडर को। कोई भी जेंडर, कोई भी चीज हो, एनी पर्सन, एनी थिंग, सॉरी एनी पर्सन और एनी एनिमल, ठीक है। ये दो ही चीज होती है क्योंकि हम लिविंग थिंग्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई एनिमल और कोई पर्सन, तो वो मेल में जब हो तो वो मैस्कुलिन जेंडर हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ले लो किंग और लेट्स से ब्रदर, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जितनी फीमेल मेल वाली जेंडर हो गई ये सारी मैस्कुलिन में आएंगी। फेमिनिन एफ फीमेल, क्वीन, इम्प्रेस, एम्पेरर का ऑपोजिट होता है इम्प्रेस, देन वी हैव मे बी सिस्टर, देन वी हैव काउ। ये सारी चीजें क्या है, ये फेमिनिन जेंडर है, ठीक है। क्लियर हो गया, मैस्कुलिन फेमिनिन तो पता है। अब आता है कॉमन जेंडर। कॉमन का क्या मतलब, अगेन आम। कॉमन जेंडर मतलब है कॉमन फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। मतलब कॉमन जेंडर में वो चीजें आती हैं जो दोनों हो सकती है, या तो मेल भी हो सकती है या फीमेल भी हो सकती है। और वो क्या चीज है, स्पेशली बिफोर पहले मैं बता दूं कि दे यूजुअली आर प्रोफेशंस या फिर जॉब, ठीक है। जब हम प्रोफेशंस की बात करते हैं तो हम कॉमन जेंडर की बात करते हैं, लाइक लेट्स से डॉक्टर, पुलिस, एथलीट। ये क्या है, ये सारी कॉमन जेंडर है। अगर मैं कहूं कि आई विजिटेड द डॉक्टर yesterday, या फिर लेट्स आई विजिटेड अ डॉक्टर, द नहीं होगा, आई विजिटेड अ डॉक्टर yesterday, ठीक है। तो मैं आपसे आगे कहूं कि आई विजिटेड अ डॉक्टर yesterday, तो क्या आपको पता चल रहा है कि मैं नहीं मिली, अच्छा फीमेल डॉक्टर थी या मेल डॉक्टर थी, नहीं पता चल रहा है, ठीक है। तो आप मुझसे सवाल करेंगे व्हाट इज देयर नेम, व्हाट इज देयर नेम। आप मुझसे ये नहीं पूछेंगे व्हाट इज हिज नेम या व्हाट इज हर नेम, क्योंकि आपको जेंडर नहीं पता है। तो जहां पे जेंडर नहीं पता होता है, मतलब वो बोथ मेल एंड फीमेल आ सकते हैं उसमें, तो वहां पर हम कॉमन जेंडर का इस्तेमाल करते हैं। और कॉमन जेंडर को डिनोट करने के लिए देयर वर्ड का इस्तेमाल होता है, प्लीज रिमेंबर दैट। कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर को इस्तेमाल करने के लिए हम देयर वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मैस्कुलिन के लिए तो हमें पता है ही, हिम, हिज। फेमिनिन के लिए हमें पता है शी, हर, ठीक है। लेकिन कॉमन में क्या होगा, कॉमन में देयर होता है, व्हाट इज देयर नेम, ठीक है। मतलब लाइक आई से कि आई सॉ एन एथलीट yesterday एंड आई सॉ अ फुटबॉल एथलीट yesterday, तो आप मुझसे सवाल करेंगे व्हाट इज देयर नेम, ठीक है। तो देयर जो है वो उनको डिनोट करने के लिए होता है, किसको, कॉमन जेंडर को। कॉमन जेंडर के अंडर में वो सारे प्रोफेशंस आते हैं, ठीक है। लाइक लेट्स से नर्स वगैरह भी आते हैं। नर्स को लेकर के कॉमन मिसकंसेप्शन है इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ फीमेल, ठीक है, बट ऐसा गलत है। अगर आप इंडिया के सदर्न पार्ट में जाएंगे, यू हैव नर्सेज एज मेल एंड फीमेल। हाँ, ये है कि उसको डिस्टिंक्शन कर दिया है कि आप मेल नर्स को ब्रदर कहते हैं और आप फीमेल नर्स को सिस्टर कहते हैं, ठीक है। जैसे प्रेसिडेंट हो गया, प्रेसिडेंट इज अगेन, पता तो नहीं होता हमें कि इधर इट्स अ मेल और फीमेल, मतलब ऐसे तो हमें पता है, बट अगर हम जनरल प्रेसिडेंट की बात करें, आपको फ्रांस के प्रेसिडेंट का नहीं पता होगा तो आप पूछेंगे व्हाट इज देयर नेम, ठीक है। तो मतलब जितने भी ऐसी चीजें हो गई जिनका आपको जेंडर क्लियर नहीं है, वो सारी चीजें क्या हो जाएंगी, वो कॉमन जेंडर में आएंगी। स्पोर्ट्स पर्सन हो गया, अगेन देयर इज दिस वर्ड लेट्स से वॉचमैन, ठीक है। अब मैं अगर वॉचमैन लिखूं तो आप समझेंगे कि वॉचमैन तो मैम आदमी ही होगा क्योंकि उसमें मैन वर्ड का इस्तेमाल हो रहा है। वेल इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, द टाइम वॉचमैन वर्ड वाज टेकन, तो उस वक्त में इट वाज लाइक ये पहले से ही स्टीरियोटाइप्ड है कि इट्स गोइंग टू बी अ मैन टू वॉच, तो इसको वॉचमैन कर दिया है, ठीक है। बट इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, वी हैव वुमेन वॉचमैन्स टू, तो वहां पर हम वॉचमैन या वॉच वुमेन नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन ये वॉचमैन ही वर्ड रहता है, बट स्टिल इट्स अ कॉमन जेंडर,
ठीक है। अब अगर जैसे प्रेसिडेंट की बात करें तो इसका हिंदी हो जाता है राष्ट्रपति। ओके, सो क्यों? बिकॉज दिस द टाइम द वर्ड वाज टेकन कॉइंड, उस टाइम पे इट वाज स्टीरियोटाइप्ड कि ही इट्स गोइंग टू बी अ मेल ओनली, तो वो राष्ट्रपति हो गया। अब वो अब उसका अगर फीमेल करें तो वी डोंट से राष्ट्रपति, ठीक है, बट वो राष्ट्रपति ही वर्ड जो है, प्रेसिडेंट वर्ड है, वो फीमेल्स के लिए भी इस्तेमाल होता है, तो इट्स अ कॉमन वर्ड। अगेन पुलिस, आधे ज्यादा लोगों को बता दिया है मैंने पहले ही कि पुलिस जो है दैट इज अ कलेक्टिव नाउन, ठीक है। अगर हम एक आदमी की बात करते हैं तो हम पुलिस मैन कहते हैं, ठीक है, या पुलिस वुमेन कहते हैं। अगर हम पूरे टीम की बात कर रहे होते हैं, पूरे ग्रुप ऑफ पुलिस मैन की, तो हम पुलिस का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अगेन अगर एक पुलिस अगर हम कहें तो मेरे दिमाग में आता है, आपके दिमाग में आता है कि अच्छा इट्स गोइंग टू बी अ मैन, वेल इट्स नॉट ट्रू, इट कैन बी अ वुमेन टू। ओके, तो ये सारी चीजें हो जाती हैं कॉमन जेंडर में। अगेन कमिंग टू न्यूटर जेंडर, न्यूटर स्टार्ट होता है एन से, इससे आप याद रख सकते हैं कि न्यूटर जेंडर तमाम नॉन लिविंग थिंग्स को प्रोपेगेट करता है, मतलब नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में डिस्कस करने के लिए हम न्यूटर जेंडर का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेन, बुक, प्लांट्स। अगेन लगा होगा दिमाग में, एकदम स्ट्राइक किया होगा, अरे ये क्या बोल रही है मैम, प्लांट्स, हाउ कम प्लांट्स इज अ नॉन लिविंग बीइंग। आपको पता नहीं है क्या? आपने पढ़ाई नहीं करी है क्या? पहले मैंने पढ़ाई करी है, बट प्लांट्स को लिविंग बीइंग कंसिडर किया जाता है फ्रॉम द लेंस ऑफ साइंस, ठीक है। जब हम बायोलॉजी और साइंस की बात करते हैं, उसके कैटेगरी में प्लांट्स जो है दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ लिविंग बीइंग्स। ग्रामर प्लांट्स को नॉन लिविंग बीइंग की तरह ट्रीट करता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ग्रामर प्लांट इज अ नॉन लिविंग बीइंग, प्लीज रिमेंबर दैट। इसलिए हम प्लांट्स जो है वो नॉन लिविंग की कैटेगरी में आएगा और इट्स अ न्यूटर जेंडर। अब हम न्यूटर जेंडर को कैसे डिनोट करते हैं? इट के हेल्प से। न्यूटर जेंडर के लिए इट का इस्तेमाल होता है, ठीक है। लाइक इट इज अ पेन, it's not he is a pen or there is a pen, she is a pen, no, it is a pen, it's a book, okay, it's a plant, it is a tree, ठीक है। ये जो ये it का इस्तेमाल होता है किस लिए? न्यूटर जेंडर के बारे में बात करने के लिए, ठीक है। लाइक it is a cow, ठीक है। अब लाइक लेट्स से आप सेंटेंस लिखते हैं कि अली हैज अ काउ, ठीक है। अगर आप जनरल मैं अगर आपसे दो सेंटेंस है, ठीक है, यहाँ पे she is white in color। अब यहाँ पर दो सेंटेंस है, मैं आपसे बोलूं इट इज अ काउ, ठीक है, और मैंने आपसे यहाँ पर काउ के लिए इट का इस्तेमाल किया और यहाँ पर मैंने शी का इस्तेमाल किया। क्यों? यहाँ पर why didn't I say she is a cow? I didn't say that because that's wrong, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब हम नहीं, इट्स नॉट बेसिकली हम यहाँ इट्स अ राइट सेंटेंस, बट अगर मैं यहाँ पर लिख दूं इट इज व्हाइट इन कलर, तो इट्स लाइक नॉट समथिंग राइट। जब हम क्योंकि हम इट का इस्तेमाल कर रहे हैं पूरे क्लास को डिनोट करने के लिए, ठीक है, पूरा जो काउ का क्लास है उसके लिए हम इट का इस्तेमाल करें, ठीक है। लेकिन जब हम सिंगुलर काउ की बात करेंगे तब हम शी का इस्तेमाल करेंगे। मैंने अली के काउ की बात करी है, ठीक है, इसीलिए मैंने शी का इस्तेमाल किया। यहाँ जो मैंने इट की बात करी है ये पूरे क्लास ऑफ काउ की बात है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे इट का इस्तेमाल हुआ है। अब लेट्स से लाइक इट्स एग्जांपल ले लेते हैं, अ किंग रूल्स हिज एम्पायर, ठीक है, ये एक सेंटेंस है, इसका आपको जेंडर चेंज करना है, तो आप किस तरह चेंज करेंगे? आप लिखेंगे अ क्वीन रूल्स हर एम्पायर, ठीक है, तो वो क्या हो गया? किंग से क्वीन में तब्दील हो गया, हिज से हर में तब्दील हो गया। इससे समझ में आ गया कि मैस्कुलिन को फेमिनिन में चेंज कर सकते हैं। बाकी कॉमन जेंडर के बारे में बता दिया मैंने कि जो चीजें दोनों में मौजूद हो, यानी बोथ फीमेल एंड मेल की जब बात हो रही हो, बोथ मेल एंड फीमेल की जेंडर की जब बात हो रही हो, मतलब देयर इज अ कंडीशन कि वो दोनों हो सकते हैं, वहां पर कॉमन जेंडर का इस्तेमाल होगा, जिसको हम डिनोट करते हैं देयर वर्ड से, ठीक है, उसके बारे में देयर वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। अब लास्ट है न्यूटर। न्यूटर जो हो जाता है वो नॉन लिविंग बीइंग्स के बारे में होती है, जिसको हम इट वर्ड से डिनोट करते हैं, ठीक है, उसके बारे में इट का इस्तेमाल किया जाता है जब हम उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। तो ये था पूरा नाउन का जेंडर। उसके बाद ओके, तो ये जो था, उसके अलावा इतनी ही चीजें हैं फिलहाल जो नाउन के जेंडर में आते हैं। अगर मैं एक और एग्जाम्पल ले लूं तो लेट्स से द डॉक्टर वॉज एग्जामिनिंग अ पेशेंट, ठीक है, मैंने एक सेंटेंस दिया, द डॉक्टर वॉज एग्जामिनिंग अ पेशेंट, जो डॉक्टर था वो पेशेंट को देख रहा था। अगेन डॉक्टर क्या है? डॉक्टर इज अ कॉमन जेंडर। पेशेंट क्या है? पेशेंट इज अ कॉमन जेंडर।
ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता है कि पेशेंट इज अ मेल और अ फीमेल, डॉक्टर इज अ मेल इज अ फीमेल। हम पूछेंगे व्हाट इज द डॉक्टर्स नेम, या फिर व्हाट इज देयर नेम, व्हाट इज द पेशेंट्स नेम, या फिर व्हाट इज देयर नेम। बट यहाँ पे क्योंकि दो लोग एक साथ मौजूद है तो हम देयर का इस्तेमाल जो है वो सिंगुलर के लिए होता है। यहाँ पर दो लोग हो गए तो प्लूरल हो गया, तो हम सिंगल सिंगल पूछेंगे व्हाट इज देयर नेम, मतलब हमने मतलब व्हाट इज डॉक्टर्स नेम, व्हाट इज पेशेंट्स नेम। अदरवाइज अगर सिर्फ डॉक्टर का होता तो डॉक्टर वाज एब्सेंट यस्टरडे, तो हम लिखते हैं कि व्हाट इज देयर नेम, हु वाज द डॉक्टर। ठीक है, तो ये हो जाता है कॉमन जेंडर के बारे में। एग्जांपल्स मैं दे रही हूँ ताकि आपको समझने में क्लियर हो जाए। ठीक है, और लेट्स से आई से दैट मीट माय न्यू कॉलेज फ्रेंड। ठीक है, मैं आपसे आके बोलूं मीट माय न्यू कॉलेज फ्रेंड। अब दैट पर्सन इज एट अ डिस्टेंस, ठीक है, वो नजर नहीं आ रहा है, थोड़ा दूर है, पीछे चल रहा है या चल रही है, आपको नहीं पता है कि हु इज ही और इज इट शी। ठीक है, तो आप पूछेंगे व्हाट इज देयर नेम। ठीक है, तो मैं बताऊंगी कि अगर लड़का है तो हिज नेम इज दिस, हिज नेम इज लेट्स से अली, और अगर लड़की है तो मैं बताऊंगी हर नेम इज फाइजा। ठीक है, तो इस तरह से उसको बाद में मैं डिस्टिंक्ट करूंगी, मैं डिफरेंशिएट करूंगी कि वो लड़का है कि लड़की। पहले जो पहला इंस्टेंट होगा उसमें जो है वो कॉमन जेंडर के अंडर में आ जाएगा। तो फ्रेंड क्या है, कॉमन जेंडर है। ओके, क्लियर हो गया। तो ये है, दिस इज ऑल अबाउट द जेंडर। तो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द लेक्चर। नाउन का हमने 3 बेसिस कर लिया, 3 कैटेगरी में। वी डिड फंक्शन, द टाइप्स ऑफ द नाउन, वी डिड नंबर, द सिंगुलर एंड प्लूरल, एंड वी डिड जेंडर। ओके, तो हमने नाउन का जेंडर भी कर लिया, किस बेसिस पर नाउन को किया जाता है। अच्छा, वन मोर थिंग इज दैट कि जो नाउन कॉमन जेंडर होता है नाउन का, उसको इधर भी डिनोट विद देयर एंड दे। ठीक है, दे भी इस्तेमाल होता है, प्लीज रिमेंबर, जस्ट फॉरगॉट टू मेंशन, वी स्ट्राइक किया। ओके, तो वो देयर भी होता है और दे भी होता है। दीज टू वर्ड्स आर यूज्ड टू डिनोट द कॉमन जेंडर। ओके, सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द लेक्चर। जो केस है विल कंप्लीट इन द नेक्स्ट लेक्चर, एंड उसके बाद विल हॉप ऑन टू द नेक्स्ट पोर्शन ऑफ द ग्रामर। ओके, तो विद दिस प्लीज मेक श्योर टू प्रिपेयर नोट्स, मेंशन द एग्जांपल्स दैट आई प्रोवाइड यू। और अगर आपके दिमाग में आता है तो आप और उसमें डालें, इससे आपका ही फायदा है। ठीक है, यू आर जस्ट गोइंग टू, जब आप उसको पढ़ने बैठेंगे एट द एंड ऑफ द टाइम, या फिर जब भी रिवीजन करेंगे, तो क्योंकि वो आपके पास बना बनाया मौजूद होगा, तो इट इज गोइंग टू स्ट्राइक इन योर माइंड, और वो वहां पर ना बिल्कुल क्या कहते हैं, इरेक्ट, मतलब इम्पेल हो जाएगा वो। ठीक है, बिल्कुल छप जाएगा, इम्प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, आपको आसानी होगी समझने में। इसको मैंने पढ़ाने में बहुत सारे चीट कोड्स दिए हैं। ठीक है, मैंने बताया ये सब, अगर आप ये सब समझ लेंगे कि देयर और दे कॉमन के लिए इस्तेमाल होता है, इट जो है वो कॉमन के लिए इस्तेमाल होता है, मेल फीमेल मैंने बता दिया तो इजी है, सिंगुलर प्लूरल नाउन्स मैंने बता दिया। जब मैं टाइप्स ऑफ नाउन बता रही थी तो उसमें मैंने कुछ चीट कोड्स दिए थे, तो उस चीट कोड्स को इफ यू गोइंग टू रिमेंबर, इफ यू गोइंग टू राइट इट डाउन एंड प्लीज हाईलाइट। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही पेन से आप पूरी नोट्स बना लेंगे, तो इट्स योर चॉइस, बट मेरी तरफ से इट विल बी मोर डिफिकल्ट अगर मैंने डिफरेंट कलर्स इस्तेमाल किया है यहाँ पे। यू कैन मेक इट आउट, आप अगर इसी तरह से बनाएंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आपके लिए लेस इंपॉर्टेंट क्या है। ठीक है, इस तरह से प्लीज मेक श्योर टू मेक द नोट्स, गिव एग्जाम्पल्स एज मच एज पॉसिबल, एंड या वी आर गुड टू गो। And okay, so we'll meet in the next lecture tomorrow. That is the case of the noun basically. Till then, take care. Let's meet tomorrow. Inshallah. Allah Hafiz.